सलाम सदर मोहतरम, मेरे अजीज़ साथियों और बहनों, आज का मौज़ूए बहस है कि इस ऐवान का मानना है कि मौजूदा हिंदुस्तान में बदगुमानी से ज़्यादा पेचीदा मसला तशद्दुद है। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक बदगुमानी का मतलब है अवामी ताकत को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करना। इसकी वाज़ेह तरीन मिसाल ये है जैसे हमें कालाधन से 15 लाख देने का वादा किया गया और मुल्क की आबादी 1.25 करोड़ है। इस लिहाज से कुल कालाधन 1875 लाख करोड़ रुपए हुआ, जो कि जीडीपी से कहीं ज़्यादा है, मगर इस पर सब खामोश हैं क्योंकि खुलेगा राज तो आएंगे सभी सदमे। यहाँ पर सिर्फ हमारा कालाधन थोड़ी है। मौजूदा हिंदुस्तान में बदगुमानी से ज़्यादा पेचीदा मसला तशद्दुद है, क्योंकि बदगुमानी अमूमन छुपकर की जाती है जबकि तशद्दुद सरेआम होता है। बदगुमानी में एक खास तबके को फायदा होता है, जबकि तशद्दुद में सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। तशद्दुद नाम है इस बात का कि एक खास नजरिए को तशद्दुद के जरिए दूसरों पर मुसल्लत किया जाए, कोई ऐसा इक़दाम किया जाए जिससे इंफरादी या इज्तिमाई, नफ्सियाती या जिस्मानी तौर पर किसी के जानो माल का नुकसान हो। दोस्तों, हिंदुस्तान में आज भी मजहब के नाम पर सियासत होती है। यही वजह है कि 50,000 से ज़्यादा फिरकावाराना फसादात हुए, और जब इन्हीं सूरत हाल को देखते हुए साबिक नायब सदर जमहूरिया ने कहा था कि इस वक्त हिंदुस्तान में अक़लियती तबका गैर महफूज है, तो उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 2015 में बराक ओबामा ने कहा था कि अगर गांधी जी होते तो आज हिंदुस्तान के तशद्दुद को देखकर बहुत हैरान होते। दोस्तों, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक गुज़िश्ता 10 सालों में दलितों के खिलाफ 66% जराइम में इजाफा हुआ और दलित औरतों की जिनसी तशद्दुद में दुगना इजाफा हुआ। इसी तरह नेशनल फैमिली हेल्थ के मुताबिक सिर्फ यूपी में 37% खवातीन घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं। लव जिहाद, घर वापसी, देशद्रोही तशद्दुद का दूसरा नाम है। गौ रक्षा के नाम पर 28 लोगों का कत्लेआम किया गया। इसी वजह से बीयू की प्रोफेसर नंदिता सुंदर ने कहा, जब जुनैद का खानदान ईद नहीं मना सका तो मैं दिवाली कैसे मनाऊं। और मॉब लिंचिंग इसी तशद्दुद का नतीजा है। दोस्तों, आज हिंदुस्तान में तशद्दुद सिर्फ इंसानों के दरमियान नहीं बल्कि जानवरों और पेड़ पौधों में भी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सच कहा है किसी ने, नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया, गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। शाखें भी परेशान हो जाएं, फिर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं, और ये सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो जाएं, न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। दोस्तों, 1992 से अब तक 41 सहाफ़ी हमेशा के लिए खामोश कर दिए गए हैं, और अब तो तलबा भी महफूज नहीं तालीमी इदारों में, बच्चों को स्कूल भेजने से डर लगता है। दोस्तों, अभी गांधी जयंती के खास मौके पर गांधी जयंती की यौम पैदाइश को स्वच्छ भारत का नाम दिया गया, जबकि गांधी जी के यहाँ सफाई से ज़्यादा आदमी तशद्दुद है। जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने 2007 में गांधी जी की यौम पैदाइश को बैनुल अक़वामी अदम तशद्दुद दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया था, और गांधी जी ने बाहर की सफाई से ज़्यादा अंदर की सफाई पर ज़्यादा जोर दिया था। लेकिन आज कुछ तशद्दुद पसंद लोग गांधी जी को सिर्फ स्वच्छ भारत तक महदूद रखना चाहते हैं। दोस्तों, इस भारत की अजीम रिवायत रही है कि इसने हमेशा मजलूमों का खुले दिल से इस्तकबाल किया है। जैसा कि 1,10,000 तिब्बत बुद्धिस्ट को हिंदुस्तान में शहरियत दी गई, लेकिन आज रोहिंग्या के 40,000 मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता है। दोस्तों, बस मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आप